अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर है, पर्टिकुलरली जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखा था, मल और आई मल की इंस्ट्रक्शंस। तो आई होप आप लोगों ने वो गो थ्रू कर लिया होगा। आज हम उसकी एक एप्लीकेशन देखेंगे। हम फॉर इंस्टेंस यहाँ एक प्रोग्राम देखते हैं कि जिसमें हम यूज़र से एक नंबर लेंगे डेसिमल में, और वो 16 बिट का नंबर होगा। यानी उसकी रेंज होगी वो जीरो से लेकर 65,535 उसके अंदर होगी। और वो हम यूज़र से एज डेसिमल इनपुट ले रहे हैं, कहीं स्टोर करेंगे, और उसके बाद सिंपली उसको हम डेसिमल में ही आउटपुट कर देंगे, ताकि आपको ये मेक श्योर हो जाए कि जो नंबर आप इनपुट हैंडलिंग कर रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो 8 बिट के नंबर्स के लिए आपने इंस्ट्रक्शन जैसे पढ़ी, लाइक मल बी एल, तो आपने ये देखा होगा कि उसमें होता बेसिकली ये है कि बी एल और ए एल मल्टीप्लाई होते हैं और रिजल्ट जो है वो ए एक्स में चला जाता है। ठीक है। और इस तरीके से आपने एक और इंस्ट्रक्शन पढ़ी होगी 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, मल बी एक्स। तो उसमें हमने देखा होगा कि बी एक्स जो है वो ए एक्स से मल्टीप्लाई होता है, और जो रिजल्ट 32 बिट का जनरेट होता है उसमें से हायर 16 बिट्स जो हैं वो डी एक्स में चले जाते हैं, और लोअर 16 बिट्स जो हैं वो ए एक्स में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो चलें इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से यूज़र से नंबर हम डेसिमल में इनपुट लेते हैं। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा आपको लॉजिक बता दूं कि आपने ये देखा होगा कि लेट्स से हम नंबर 123 फॉर इंस्टेंस यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो पहला नंबर हम 1 लेंगे। तो उसके बाद जब आप दूसरा नंबर 2 लेंगे तो ओवरऑल आपका जो नंबर बनना चाहिए वो 12 बनना चाहिए। इसका मतलब है वो होना बेसिकली ये है कि पहला नंबर, जो पहला डिजिट आपने लिया था, उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो दूसरा डिजिट है वो उसमें ऐड कर देंगे, और इस तरह से ये पहले दो डिजिट जो आपने सेपरेटली इनपुट लिए वो बेसिकली 12 नंबर बनाएंगे। ठीक है। और उसके बाद लेट्स से नेक्स्ट नंबर आपने 4 लिया है, तो अब ये बनना चाहिए 124। तो पहले आप क्या करेंगे, जो पिछला आपके पास ये सम आ चुका है उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120 बनेगा, और फिर उसमें जो नया डिजिट आपने लिया है 4 को इसमें ऐड करेंगे तो ये 124 बनेगा। इट मीन्स कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप एक डिजिट यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। और फिर नया डिजिट उसको उसके साथ आपने मिलाने के लिए आप पहले क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 1 10। और फिर नया डिजिट जो आपने सेकंड डिजिट इनपुट किया है उसको आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 10 + 2 12। तो अब ये 12 जो है वो बनेगा आपके पास 1 और 2 डिजिट, जो आपने पहले 1 डिजिट लिया और फिर 2 लिया, तो अब ये 12 बना। उसके बाद अगला डिजिट लेट से 4 आपने इनपुट लेना है। तो पहले जो आपके पास पिछला नंबर है 12, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 120 बनेगा, और फिर आप उसमें 4 ऐड करेंगे तो वो आपके पास 124। तो इस तरह से तीन डिजिट जो आपने यूजर से सेपरेटली लिए और उसको डेसिमल में ट्रीट किया, तो ये 124 बने। ठीक है। तो आप चूंकि ये काम हम लूप में करेंगे तो हम ये पहले कर लेंगे कि लेट से जो टोटल रिजल्ट बनाना है आपने, जो भी रिजल्ट बनाना है वो शुरू में उसको जीरो कर लें। पहली दफा आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही रहेगा, और उसमें पहला डिजिट 1 जो है वो ऐड करें तो वो बन जाएगा 1। ठीक है। फिर उसके बाद जब सेकंड डिजिट आपने लेना है, तो आप जो 1 आ गया उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाए और उसमें दूसरा डिजिट ऐड कर दें। ठीक है। तो 12 आ गया। फिर तीसरा डिजिट इसके साथ आपने मैनिपुलेट करना है, तो जो रिजल्ट आ गया था उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 120 आया, और तीसरे डिजिट को ऐड करने तो 124 बन गया। ठीक है। तो इनफैक्ट जो पहला डिजिट 1 आपके पास आया था वो बेसिकली जो है वो 100 पोजीशन पे चला गया। ठीक है। जो दूसरा डिजिट आया था वो इस प्लेस पे चला गया, और तीसरा डिजिट जो है वो फिर यूनिट प्लेस पे चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये बेसिकली काम करना है। तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलें हम देखते हैं। तो सबसे पहले कोई स्ट्रिंग्स वगैरह जो कि नीचे प्रिंट करानी है, इसके लिए हमने डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज कर लिया, यू ऑलरेडी नो। ठीक है। और जो ये सारा रिजल्ट मैं जनरेट करूंगा, लेट से ये मैं बी एक्स में जनरेट करता हूँ। ठीक है। तो बी एक्स को इनिशियली जीरो से कर लें। ठीक है। जैसे यहाँ पे जिस जो रिजल्ट आना है तो उसको जीरो से, तो बी एक्स को जीरो से कर लिया है। और लेट से मैं यूजर से 4 डिजिट डेसिमल में ले रहा हूँ। ठीक है। तो 4 डिजिट लेना हो तो मैक्सिमम वो 4 डिजिट जो है वो 999। ठीक है। सारे 9 हो सकते हैं, और मिनिमम हो सकता है कि मैं चाह रहा हूँ जीरो ले लूँ, इन बिटवीन कोई भी नंबर हो सकता है। लेट से ये नंबर मैं डेसिमल में
यूजर से इनपुट लूँ और उसके बाद मैं उसको आउटपुट डिस्प्ले करवा दूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोग्राम जो है इस वक्त ये काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने सी एक्स को 4 से रख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यूजर से पहला डिजिट इनपुट लिया है। ठीक है, तो पहला डिजिट आपको पता है, जब यूजर से इनपुट लेंगे 01 सर्विस यूज करेंगे, इंटरप्ट कॉल करेंगे, तो यूजर जो है वो सिंगल की प्रेस करेगा। लेट से उसने इनपुट किया, लेट से 2, तो आपको पता है कि उसका एस की कोड आता है, यानी 32 आएगा और वो एल में आएगा। तो हमें पहले क्या करना है, इसको ASCII से हमने इसको 2 में कन्वर्ट करना है, यानी 32 की बजाय हमारे पास 2 रह जाना चाहिए। पहला नंबर जो है वो हमें मिलना चाहिए एज 2। तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं, हम उसको एंडिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 32 है ना, तो 32 मीन्स 3 इज दिस एंड 2 इज दिस। तो हम ये लीस्ट 4 बिट्स रखना चाह रहे हैं, तो हम एंड की इंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं। जिन बिट्स को हमने इंटैक्ट रखना है उनके नीचे 1, और जिनको इग्नोर करना है उनके नीचे 0 कर दें। ठीक है, अच्छा मैं ये ओवरऑल नंबर AX में लेके जाऊंगा, अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी कि AX में क्यों लेके जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है ना AH में कुछ भी हो सकता है, तो मैं उनको भी सारों को 0 के साथ ऐड कर दूं। ठीक है, तो मेरा लॉजिक ऑपरेंड जो होगा वो 0 0 0 F बन जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि मैं क्या करूंगा, एंड AX कॉमा 0 0 0 F। ठीक है, दिस 0 0 0 एंड F। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली मेरे पास वो जो पहला डिजिट है, लेट से 2 एंटर किया, तो 0 × 1 0, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 0 × 1 0, और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला नंबर एज 0 0 0 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 आ गया मेरे पास। तो AX में मेरे पास पहला डिजिट आ जाएगा। ठीक है, मैंने अब क्या करना है कि इस डिजिट को मैं टेम्परेरीली क्या कर रहा हूँ, लेट मी, इसको मैं साथ साथ इरेज करता जा रहा हूँ। ये आपको क्लियर हो गया है, जगह थोड़ी है। तो मैंने क्या करना है कि वो जो डिजिट मेरे पास आ गया, अब मैंने उसको क्या करना है, उसको मैंने पुश कर दिया। ठीक है, ये अभी मैं बताता हूँ कि इसको स्टैक में पुश क्यों किया। तो बेसिकली जो पहला डिजिट फॉर इंस्टेंस मैंने लिया एज 2, वो मैंने स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या किया कि AX में 10 इनिशलाइज किया, और BX में मैं इवेंचुअली क्या करना चाह रहा हूँ, BX में इवेंचुअली मैं जो नंबर यूजर से ले रहा हूँ, लेट से यही नंबर ले लें 1 to 4, तो वहाँ BX में इवेंचुअली एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब BX में पहले मैंने क्या रखा था, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि रिजल्ट में करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको 0 किया था, ये BX को 0 किया था, रिजल्ट में आपने लेना था उसको 0, और पहली दफा आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके और फिर पहला डिजिट ऐड कर दें जो भी है। तो हमने क्या किया है, अब इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि हमें एक नंबर AX में जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने AX में 10 रखा। ठीक है, और चूंकि AX में मल्टीप्लिकेशन के लिए AX में नंबर होना एक जरूरी है, तो इसलिए जो पहला डिजिट आया था उसको मैंने पहले स्टैक में पुश कर दिया। ठीक है, बाद में उसको पॉप करूंगा, लेकिन उसको पहला डिजिट जो यूजर से लिया था, फर्स्ट डिजिट, ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट डिजिट जो यूजर से लिया था वो मैंने स्टैक में पुश कर दिया, पुश्ड इनटू स्टैक। ठीक है, और मैंने क्या किया कि AX में 10 लाया, और BX में जो 0 था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो AX में 10 लाया और मल BX, तो ये क्या करेगा, BX को 10 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी BX को 1 से मल्टीप्लाई करेगा। BX में पहले 0 था, तो 0 × 10 वो 0 ही लाएगा। ठीक है, वो 0 ही लाएगा। मल BX से होगा क्या, ये BX को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और 0 × 10 0 रिजल्ट लाएगा, और ये 32 बिट का 0 होगा। लेकिन मुझे जो लोएस्ट 16 बिट्स हैं उन्हीं की अभी ज़रूरत है, अपर 16 बिट्स की ज़रूरत नहीं है। DX में इसलिए टेक केयर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नंबर जो है वो लेट से 1 2 3 4 लेना चाह रहा हूँ। तो वो मेरे 16 बिट्स लिस्ट में आ जाएगा, अपर 16 बिट्स में 0 ही रहेगा, इसलिए मैं यहाँ उसको कंसिडर नहीं करूँगा। तो मल BX जब मैं करूँगा, तो पहली दफ़ा BX में 0 था, 0 × 10, यानी ये जो देखें 0 × 10 वो 0 आएगा। वो 0 जो है वो बेसिकली 32 बिट का 0 होगा, उसमें से लीस्ट 16 बिट्स जो हैं वो मैं अब उनको यूज करूंगा। अपर 16 बिट्स मेरे इंटायर प्रोग्राम में 0 रहेंगे, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब AX में 0 आ गया। ठीक है, तो मैं AX को आगे कंसिडर करूंगा, और वो जो डिजिट मैंने लिया था यहाँ पे, उसको मैंने स्टैक में पुश किया था, उसको मैं पॉप करके BX में लेट से ले आता हूँ। ठीक है,
तो अब बी एक्स में पहला डिजिट जो मैंने गेट किया था यूजर से 2, वो बी एक्स में 2 आ जाएगा, और ए एक्स में अभी 0 ही है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई होकर 0 × 10 वो 0 ही रहा उसको। ठीक है, वो ए एक्स में है, तो अब दोनों को ऐड करके मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, और ये 2 जो है वो मैंने बी एक्स में रख लिया। ठीक है, अब बी एक्स में मेरे पास पहली आइट्रेशन के बाद 2 आ गया। काउंटर को 1 से डिक्रीमेंट किया, 4 था तो 3 पे आ गया। जे एन जी अगेन यहाँ पे दोबारा जाएंगे। ठीक है, और लेट से मूव एज कॉमा 01 इंटरप्ट 21 एज। सेकेंड आइट्रेशन में लेट से मैंने यूजर से 3 लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वो उसमें क्या आएगा, ए एल में 33 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ए एल में 33 है, ए एच में जो भी हो 00 है और व्हाट्सएवर। लेकिन मैंने क्या किया, ए एक्स को दोबारा 00 एफ एफ के साथ एंड किया, 000 एफ से, सॉरी 000 एफ से एंड किया। तो ये आपको बताएं कि ये 3 मीन्स दिस, दिस 3 मीन्स 0011, और यहाँ जो मर्जी हो। ठीक है, एच एच में जब मैं इसको एफ मीन्स दिस और बाकी सारे मैंने 0 कर दिए, तो सिर्फ ये वाली एस सच रहेगी, 1 × 1 1 × 1 1, बाकी 0 0, और ये सारे, ये बेशक यहाँ पे 3 3 था लेकिन ये भी 0 हो गया है, और बाकी सारे भी 0 हो गए। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, तो एंड ए एक्स कॉमा एफ 0 0 0 एफ के बाद मेरे पास ए एक्स में ये 03 आ गया, यानी सेकेंड डिजिट जो मैंने एंटर किया 3 वो आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने स्टैक में पुश कर दिया 3 को, फिर ए एक्स में 10 रखा, मल बी एक्स। ठीक है, बी एक्स में पहले क्या था, पिछली इटरेशन के बाद 2, 2 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 20। ठीक है, और 20 आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मूव एक्स कॉमा 10 और मल बी एक्स। ठीक है, तो 20 आ गया। उसके बाद ये 20 किस में जाएगा, ये 20 जाएगा, 20 बेसिकली बाकी सारे जीरो होंगे तो इसमें से लीस्ट 16 बिट्स जो हैं वो एक्स में रहेंगे, और हायर जो है वो डी एक्स में जाएंगे, वो तो जीरो ही होंगे। तो बेसिकली एक्स में ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 20। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने बेसिकली क्या किया कि पॉप बी एक्स किया। ठीक है, और बी एक्स में पॉप करने के बाद मेरे पास जो ए एक्स वाला पुश किया था 3, वो बी एक्स में 3 आ गया। ठीक है, 3 बी एक्स में आ गया, और मैंने ऐड बी एक्स कॉमा ए एक्स कर दिया। ठीक है, ऐड बी एक्स कॉमा ए एक्स, तो ए एक्स में ये 20 था, बी एक्स में 3 पॉप हुआ, 3, तो ये बन गया 23। ठीक है, ये 23 किस में आ गया, ये 23 बी एक्स में आ गया। ठीक है, तो मैंने 2 डिजिट एंटर किए, वो 2 डिजिट पहला 2 और दूसरा 3, तो अब वो मेरे पास 23 बन गए। और इस तरीके से फिर मैंने काउंटर डिक्रीमेंट किया एक दफा, फिर नेक्स्ट टाइम मैं चलाऊंगा, लेट से 4 एंटर किया तो फिर इस तरह से 2 3 4 बन जाएगा, और नेक्स्ट टाइम अगर मैंने 5 एंटर किया तो वो 2 3 4 5 बन जाएगा। तो ये इवेंचुअली मेरे पास जो नंबर है वो बी एक्स में आ जाएगा। ठीक है, 4 दफा जब ये काउंटर चलेगा तो उसके बाद बेसिकली क्या होगा कि ये जो जीरो फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, और जे एन जी अगेन ये नहीं जाएगा, और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बाहर आने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो यहाँ तक जो हमने किया इसको जरा इरेज कर लें। ठीक है, अच्छा, तो वो मेरे पास जो नंबर है वो बी एक्स में आ गया। इसका मतलब है कि जब ये 4 दफा लूप चलेगा तो मेरे पास बी एक्स में एंटायर नंबर डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, अब लेट से मैंने उसको जस्ट वेरीफाई करना है उसको, एज सच मैं डेसिमल में आउटपुट करना चाहता हूँ न्यू लाइन पे जाके। ठीक है, तो अब मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि लेट से वो बी एक्स से नंबर को ए एक्स में भेज दिया, और मैं उस प्रोसीजर को कॉल करूंगा। ठीक है, उस प्रोसीजर को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है वो मैंने डेसी आउट के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम कॉल करते हैं यहाँ से, तो बेसिकली कंट्रोल जो है वो यहाँ चला जाएगा। ये प्रोसीजर सिंपली ये करेगा कि जो नंबर मैं इसको ए एक्स में एज पैरामीटर पास करके भेज रहा हूँ, ये उसको डेसिमल में प्रिंट करेगा। अच्छा, ये जो डेसिमल में प्रिंट करने का नंबर यानी जो प्रोसीजर है ये ऑलरेडी आपको पता है, तो इसलिए मैं क्विकली उसको गो थ्रू करता हूँ। ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट। अच्छा, वहां जाके हम देखेंगे कि उसमें न्यू लाइन पे जाएंगे और फिर उस नंबर को डेसिमल में प्रिंट कर देंगे,
और वहां से कंट्रोल वापस आएगा और वापस आके यहाँ पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, प्रोग्राम को क्या किया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलें हम डेसिमल आउटपुट वाला प्रोसीजर ये क्विकली देख लेते हैं। ऑल दो ये आपको पहले ही पता है, ऑल दो ये प्रोसीजर आपको पहले पता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख लें इस डेसी आउट प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली नीचे आप डेटा सेगमेंट में जाके देख सकते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग रखी है, वो न्यू लाइन पे जाके और द नंबर एंटर्ड इज वो प्रिंट कर रही है। ठीक है, तो डीएक्स में ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग, एज में 09, इंटरप्ट कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट कर देगी, न्यू लाइन पे ले आएगी। ठीक है, शुरू में हमने ए एक्स में वैल्यू जो पास की थी इसको उसको पुश किया और यहाँ पॉप कर लिया, क्योंकि जब ये इंटरप्ट कॉल करेंगे ए एच वगैरह में वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने वो वैल्यू जो प्रिंट करनी है डेसिमल में आउटपुट पे, वो यहाँ पुश करके स्ट्रिंग प्रिंट की और यहाँ दोबारा पॉप कर ली। अब ये आपको पता है कि हमने नंबर को डेसिमल में आउट करना है स्क्रीन पे, तो हम डिवीजन की इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं और नंबर को रिपीटेडली 10 से डिवाइड करते हैं। यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, फर्ज करें वो नंबर 1 2 4 5 था, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 10 से डिवाइड करेंगे 1 2 4 और ये रिमाइंडर आएगा। आपको पता है कि ये रिमाइंडर हमने साथ ही प्रिंट नहीं करना है, बल्कि इसको स्टैक में पुश करना है। ठीक है, अनटिल के ये जो क्वोशंट है वो जीरो ना हो जाए। तो पहली दफा में 5 जाएगा फॉर इंस्टेंस। ठीक है, फिर दूसरी दफा डिवाइड करेंगे 1 2 और ये 4 एज अ रिमाइंडर जाएगा। फिर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 एज अ रिमाइंडर स्टैक में जाएगा, और फिर आप करेंगे तो ये 1 एज अ रिमाइंडर स्टैक में जाएगा। ठीक है, डिवीजन की इंस्ट्रक्शन आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो इनिशियली हम सी एक्स में 0 रख लेंगे। हम 10 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो बी एक्स जो है उसमें 10 रख देंगे, और जिस नंबर से डिवाइड करना है वो एक्स में है, डी एक्स को हम क्लियर कर देते हैं, यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, डी एक्स को हम क्लियर कर देते हैं और डिव बी एक्स की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। ठीक है, डिव बी एक्स की इंस्ट्रक्शन यूज करने से बी एक्स में जो नंबर है वो बी एक्स से डिवाइड होगा, क्वोशंट जो है वो दोबारा ए एक्स में चला जाएगा और रिमाइंडर जो है वो डी एक्स में चला जाएगा। तो रिमाइंडर को हम पुश कर देते हैं। ठीक है, पुश डी एक्स, और उसके बाद काउंटर को एक से इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि पता चले कि कितने रिमाइंडर पुश किए हैं, क्योंकि सेकेंड लूप में हमने उनको पॉप करके एक एक करके और उसको प्रिंट करना है। फिर हमने ये देखना है कि क्वोशंट जो है वो जीरो तो नहीं हुआ, कंपेयर एक्स कॉमा जीरो, और अगर जीरो नहीं है तो दोबारा यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये इस तरीके से सेकंड टाइम डिवीजन होगी, और उस तब तक चलती जाएगी जब तक के क्वोशंट जो है वो जीरो नहीं हो जाता। उसके बाद हम वापस आएंगे। ठीक है, इस लूप से बाहर आएंगे। अब एक एक करके हम रिमाइंडर जो है वो पॉप करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पॉप होगा, उसका ऐसी कोड बनाएंगे, प्रिंट करेंगे। फिर ये वाला पॉप होगा, उसका ऐसी कोड बनाएंगे, प्रिंट करेंगे, एंड सो ऑन। सो पॉप डी एक्स यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, उसमें फिर ऐड 30 करेंगे, 02 सर्विस के थ्रू उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और काउंटर को डिक्रीमेंट करके, और ये सेकंड जो लूप है उसकी आइट्रेशन ये चलती जाएगी, और ये उसके बाद ये सारे रिमाइंडर जो है उसको पॉप करेगा, और उसके बाद कंट्रोल को हमने रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो हमने यहाँ पे देखा। ये बेसिकली ये प्रोसीजर जो डैश आउट है, ये बेसिकली जो नंबर हमने इनपुट लिया डेसिमल में उसको सिर्फ डेसिमल में आउटपुट करके दिखा देगा कि ये नंबर वही है जो आपने इनपुट लिया। आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल आउटपुट दिखाना चाहते हैं वो कर लें, या दो नंबर यूजर से डेसिमल इनपुट लेके उनको ऐड करके और फिर उसको डेसिमल आउटपुट करना चाहते हैं वो दिखा दें। तो दिस इज आई मीन अप टू यू। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो चलें हम उसको देखते हैं। ठीक है, उसको हम डेसी इनपुट के नाम से प्रोसीजर है हमारे पास, हम उसको असेंबल कर लिए हुआ, हम उसको सिर्फ रन करते हैं। ठीक है, डेसी इनपुट। ठीक है, तो उसको चलें असेंबल भी कर लेते हैं। असेंबल कर लिया है, फिर उसको लिंक कर लेते हैं, और अब उसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो चले मैं नंबर देता हूँ, लेट से 2457। ठीक है, 2457। ठीक है, तो उसने यूजर से इनपुट लिया और उसके बाद उसने दिखा दिया द नंबर यू एंटर्ड वॉज
2457। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए किस तरीके से हम डेसिमल में यूजर से नंबर इनपुट कर सकते हैं और उसको कहीं स्टोर कर सकते हैं, और फिर लेटर ऑन उसको अगर आपने डिस्प्ले करना है, वो जरूरी नहीं है कि वो आप डेसिमल में डिस्प्ले करें। अगर डेसिमल डिस्प्ले करना है तो मैंने डेसी आउट का प्रोसीजर कॉल कर लिया, वो एल्गोरिथम यूज कर लिया, और अगर बाइनरी या हेक्स में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो इसमें जो नई चीज हमने देखी वो ये देखी कि यूजर से अगर डेसिमल इनपुट लेनी है तो वो कैसे लेनी है। ठीक है, और ये जो हमने आउटपुट दिखाई ये तो जस्ट उसको वेरीफाई किया है कि नंबर यू एंटर वॉस वो क्या था, वो 2457 वही दिखा रहा है जो हमने यूजर से इनपुट लेके डेसिमल में कहीं स्टोर किया था। ठीक है, तो आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, चलें हम खत्म करते हैं इसको। तो टिल दैट, टेक केयर।